अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू सेवन स्काई नेक्स्ट स्टेप। आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने जा रहे हैं व्हाट आर सम बेसिक ड्राइंग टूल्स इन ऑटोकैड। बेसिक टूल्स के बारे में बात करेंगे कि ड्राइंग टूल्स कौन कौन से होते हैं, क्या चीजें हम ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास टैब आपको नजर आ रहा है कि इसमें हमारे पास ड्रा टूल्स हैं, जैसे लाइन है, पॉली लाइन है, सर्कल है, आर्क है। तो ये सारी चीजें आज हम असेस करेंगे, चेक करेंगे कैसे ड्रा। तो सबसे पहला जो टूल है हमारे पास वो है लाइन कमांड। लाइन कमांड कैसे लगाते हैं जी, पिछले लेक्चर में भी जब मैं यूनिट सेट कर रहा था तो मैंने ये चीज आपको दिखाई थी, और इस दफा भी हम यहाँ इसको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे। जो लोग हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं उनके लिए हम प्रोजेक्ट वाइज चीजों को लेके चलते हैं और उनको प्रैक्टिकली चीजों को सिखाते हैं। अगर आप भी पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें और आपको हम आपका गूगल क्लासरूम के थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव लेक्चर फराहम करेंगे। तो लाइन कमांड लगा के देखते हैं जी। सबसे पहले मैं चला जाता हूँ ऑटो कैड पे। ये मैंने विंडो खोली हुई है ड्राइंग वन के नाम से ऑटो कैड की, और एल टाइप करूंगा मैं कीबोर्ड पे और एंटर करूंगा। आपको ये पूछ रहा है कि जी फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करो। अब ये जो डिस्टेंस आ रहा है ये आपको पता है कि ये हमारा जो यूसीएस आइकन है वहां से आ रहा है, ठीक है। तो मैं कोई भी वैसे ही फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर देता हूँ, और यहाँ पे आपको मेथड मिल जाएगा कि अगर मैंने ऑर्थो ऑन किया हुआ है तो मैं सिर्फ 90 के एंगल पे लाइंस लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 2 फीट एंटर करता हूँ तो मेरे पास 2 फीट की लाइन लग गई, ठीक है। तो इस तरह से हम लाइंस लगा सकते हैं। सिंपल डिस्टेंस टाइप करें और उसके बाद क्लिक कर दें या एंटर कर दें। तो ले जी, ये हमारे पास लाइन कमांड लगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये अलग अलग सिलेक्ट हो रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट कमांड है हमारे पास सर्कल कमांड, ठीक है। तो सर्कल को लगाने के डिफरेंट मेथड्स हैं, रेडियस दे के, डायमीटर दे के, 2 पॉइंट या 3 पॉइंट दे के, और ये होल्स वगैरह बनाने के लिए या आर्क बनाने के लिए या डिफरेंट जगहों पे सिंबल्स बनाने के लिए यूज होता है। तो सर्कल को ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये देखिए ये जो ऑप्शंस आपको बताई गई वो यहाँ पे हैं, ठीक है। हम ज़्यादातर रेडियस को यूज करते हैं, यानी स्पेसिफाई करेंगे सेंटर पॉइंट और उसका रेडियस देंगे, जैसे कि 2 इंच एंटर। तो ये आपके पास सर्कल लग गया, ठीक है। ये आपके पास सर्कल है। उसके बाद चलते हैं जी हमारी नेक्स्ट कमांड पे। नेक्स्ट है जी हमारे पास रेक्टेंगल या पॉलीलाइन। अच्छा, रेक्टेंगल अलग है, पॉलीगॉन अलग है। पॉलीगॉन का मतलब होता है कि जब हमने डिफरेंट साइड्स बनानी हो, जैसे कि आपने हेक्सागोन बनाना हो, ऑक्टागोन बनाना हो, तो तब हम पॉलीगॉन का यूज करते हैं, ठीक है। और रेक्टेंगल का आप लोगों को पता ही है, जब हमने बाउंड्री वॉल्स या इस तरह की चीज ड्रॉ करनी हो तो हम यूज करते हैं। अच्छा, इसका मैकेनिकल में बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है। तो ड्रॉ करके देखते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो ये देखें जी, मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ रेक्टेंगल, ठीक है। और सिंपली REC एंटर करेंगे तो हम फर्स्ट पॉइंट लगाएंगे, और देन यहाँ पे कोई भी पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे तो हमारा रेक्टेंगल लग जाएगा। उसके अलावा तरीका है फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद डायमेंशंस देने का, क्योंकि एक्यूरेट ड्राइंग करते हैं ना हम, एडोकैड यूज ही इसलिए कर रहे हैं। तो सपोज करें 25 इसकी जो है वो विड्थ है, और कॉमा प्रेस करेंगे तो ये दूसरी साइड पे चले जाएगा, और 45 इसको हाइट दे देते हैं। तो ये इस तरह से हमारे पास रेक्टेंगल लग गया, ठीक है। अब रेक्टेंगल जब मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारा ही सिलेक्ट होता है, जबकि लाइन अगर सिलेक्ट करें तो एक सिंगल लाइन सिलेक्ट होती है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके ये पॉलीगॉन की ऑप्शन है। सबसे पहले आपने बतानी है कि नंबर ऑफ साइड्स कितनी लगानी है। तो ऑक्टागोन लगाना है तो 8 साइड्स एंटर करनी है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, और फिर इंस्क्राइब करनी है या सर्कमस्क्राइब करनी है, तो वो आपसे पूछ रहा है। तो मैं इसी को क्लिक कर देता हूँ। ये देखेंगे जी आपके पास आपका इंस्क्राइब लग रहा है, ठीक है। अब हम अगर इसको डिस्टेंस देना चाह रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं, 3 इंचेस एंटर। तो ये हमारे पास
लग गया जी पॉलीगॉन। ठीक है, तो इस तरह से पॉलीगॉन यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी आर्क। ठीक है, आर्क ज्यादातर यूज किया जाता है जहाँ पे हमने डोर्स का सिंबल बनाना हो। ठीक है, वैसे भी जहाँ पे हमने कर्व देनी हो वहां पे भी यूज किया जाता है। अक्सर जो सिंबल्स हम बनाते हैं मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में, उसमें ये यूज होता है। 90 का एंगल नहीं देते हम, कर्व देते हैं प्लम्बिंग में फिक्चर्स के लिए, तो वहां पे भी ये यूज होता है। तो आर्क कैसे लगाते हैं, सबसे पहले हम ए एंटर करेंगे और वो आपसे पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट बताएं, और फिर ऑटो पे ये नहीं अच्छा लगेगा। फिर आपको ये पूछ रहा है कि आर्क का सेकंड पॉइंट स्पेसिफाई करें और फिर आर्क का थर्ड पॉइंट स्पेसिफाई करें। तो ये इस तरह से हमारी एक आर्क लग गई। जबकि आर्क लगाने के डिफरेंट मेथड हैं, यानी हम सेंटर दे सकते हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट और सेंटर के साथ लगा सकते हैं, एंगल के साथ लगा सकते हैं, लेंथ दे के लगा सकते हैं, स्टार्ट एंड और एंगल के साथ लगा सकते हैं। काफी सारी मतलब ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कौन सी कमांड आती है, इलिप्स। ठीक है जी, इलिप्स यूज करते हैं अब हम। तो उसके लिए एल टाइप करें तो ये हमारे पास इलिप्स आ जाती है। ठीक है, तो वो कह रहा है स्पेसिफाई एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इलिप्स। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और वो कह रहा है कि स्पेसिफाई अदर एंड पॉइंट। तो ये हम अदर एंड पॉइंट स्पेसिफाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास इलिप्स लगा। ठीक है, तो ये देखिए ये कुछ ऐसे ओवल टाइप होती है, ये वो चीज़ है। ठीक है, तो हम इसका यहाँ पे डिस्टेंस भी दे सकते हैं। सपोज करें सेम चीज में दे देता हूँ, तो ये हमारे पास ओवल लग गया। ठीक है, तो इस तरह से हम एलिप्स लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी पॉली लाइन और एसपी लाइन। पॉली लाइन जो मैंने आपको पहले बार बार बताया कि इसको सिलेक्ट करें तो एक सिलेक्ट होता है। पॉली लाइन का फायदा ये है कि हमारे पास वो ज्यादा जो है ना लाइंस एक ही दफा में लग जाती हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से और फोन कर लेते हैं तो सेम तरह का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ इस तरह से हमारा ऑब्जेक्ट था पहले। समहाउ सेम। अच्छा, अब ये देखें, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सिंगल लाइन सिलेक्ट होती है, लेकिन इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ तो ये सारा का सारा एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होता है। तो ये फर्क है पॉली लाइन में। ठीक है, अब एसपी लाइन में क्या फर्क है, अगर मैं यहाँ पे एसपी लाइन लगाता हूँ तो उसमें थोड़ी थोड़ी कर्व आएगी। ठीक है, ये देखें, ये देख रहे हैं आप, ये हम लगाते हैं तब जब हमने पूल वगैरह डिजाइन करना हो या इस तरह की कोई चीज हमने करनी हो। ऑटो ऑफ करें तो आपके पास ज्यादा अच्छे से ये चीज आपको समझ आएगी। तो ये इस तरह से हमारे पास पूल का डिजाइन अक्सर जो है ना वो इस तरह का होता है। तो हम यहाँ पे इस तरह के लाइंस बना सकते हैं एस पी एल टाइप करके। ठीक है जी।